कि इतिहास में पर्चा लिखा जाएगा कि 600 शहीद होने के बाद, उनको खालिस्तानी कहने के बाद, आतंकवादी कहने के बाद, सारा कुछ कहने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री वो तीनों कानून वापस ले लिए। मोदी जी ने कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है, खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया करा है, लेकिन थोड़ा लेट करा है। हाँ। 700 प्लस किसानों की जान बच जाती अगर 1 साल पहले कर लेते। हाँ। लेकिन 1 साल पहले शायद चुनाव नहीं थे, इसीलिए तो। लेकिन अब यही है कि अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, अभी एमएसपी का मुद्दा भी खड़ा है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में गुरुद्वारे के सामने, जहां से आज प्रकाश पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी बेहद उत्साहित हैं और इसी बीच देश को एक बहुत बड़ी खबर मिली है, साल भर की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को आज वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद लगभग सभी खुश हैं, क्योंकि ये एक आंदोलन की जीत है। इस देश में जहां एक ट्वीट करने भर से आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, आप पर यूएपीए जैसे गंभीर कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाती है, वहां एक लंबे संघर्ष के बाद आज किसानों को जीत मिली है। किसानों ने साबित कर दिया है कि देश में लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है। देर सवेर सरकार को उसके आगे झुकना ही पड़ता है। अब ऐसे में ये भी एक सवाल आता है कि क्या इसके साथ अब जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो जाएगा? तो इसे लेकर राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी ओर से साफ कर दिया है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस कानून को संसद में रद्द नहीं कर दिया जाता। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि तत्काल रूप से आंदोलन अभी खत्म नहीं किए जाएंगे, आंदोलन जारी रहेंगे। दिल्ली की चारों सीमाओं पर जहां ये आंदोलन चल रहे हैं वहां उसी तरह बदस्तूर आंदोलन जारी रहेगा। और गुरनाम सिंह चडूनी ने भी एक वीडियो में कहा कि जिसे देश में, दुनिया में कोई नहीं झुका सकता, उसे किसानों ने झुका दिया है, ये उनकी बड़ी जीत है। लेकिन उनके पास और भी ऐसे मुद्दे हैं, एमएसपी की गारंटी और किसानों की ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी सरकार से उन्हें बात करना ज़रूरी है। और जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती, वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जो प्रोग्राम्स किसानों ने आगे के लिए तय किए थे, उन पर क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि आगे के जो प्रोग्राम्स तय थे, चाहे वो संसद का घेराव हो, चाहे वो महापंचायत का ऐलान हो, वो सभी वैसे के वैसे ही रहेंगे और उन पर वैसे ही कार्रवाई करेंगे किसान। लेकिन जो अब तक की बड़ी खबर है वो ये है कि आखिरकार सरकार को घुटनों पर आना पड़ा है और उस सरकार ने, जिनने कभी इस आंदोलन को, सरकार के नेताओं ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जाने वाला या फंडिंग के जरिए चलाया जाने वाला बताया था, आज उन्हीं गुरु पर्व की जयंती पर आज इन लोगों ने, आज सरकार ने कानून को वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी जीत है किसानों के लिए और ख़ास तौर से सिख समुदाय से जुड़े हुए किसानों के लिए, जिन्हें लगातार इस आंदोलन में टारगेट किया जाता रहा। बताया कि उनके द्वारा प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा एक आंदोलन है। इस पूरे मुद्दे पर आज हमने यहाँ के जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रवक्ता हैं दया सिंह जी, उनसे भी बात की। कितने खुश हैं वो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर और आगे क्या कुछ उन लोग वो करने वाले हैं, उस पर भी हमने उनसे बात की। आइए वो देखते हैं। आपके पक्ष में एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आई है कि आज नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, ने माफ़ी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने गुरु पर्व का दिन ही क्यों चुना? वो इसलिए, मैं समझता हूँ कि मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो गुरुद्वारा सिंह सभा गुड़गांव ने ये बात लोगों तक पहुँचाई कि आओ नमाज यहाँ अदा करें, और सारे आप पत्रकार भाइयों ने और बहनों ने इस बात को पूरी तरह हाईलाइट कर दिया कि गुरुद्वारे में नमाज अदा हो गई, तो देश के ताकतवर प्रधानमंत्री को ये मानना पड़ा, 600 आदमी शहीद हो गए किसान, ये मानना पड़ा कि अगर ये रास्ता खुल गया तो देश के क्या हालात होंगे। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए, पहले ही कर लेते तो ये नमाज का इशू ही खड़ा ना होता। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं आभार। जिन सिख समुदाय के लोगों को पहले आंदोलन के शुरुआत में खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा गया, आज उन्हीं के त्योहार पे, गुरु नानक जयंती पे, आज उन्होंने इस तरीके का उन्हें तोहफा दिया। मैं समझता हूँ यही सिंह सभा गुरुद्वारा गुड़गांव की ये देन है। ये इतिहास में पर्चा लिखा जाएगा कि 600 शहीद होने के बाद, उनको खालिस्तानी कहने के बाद, आतंकवादी कहने के बाद, सारा कुछ कहने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री वो तीनों कानून वापस ले लिए। तो ये तो भाईचारे का संदेश है। तो अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे,
एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो हमारे तो सब बराबर हैं, हम तो सब मिलकर चलते हैं, तो बड़ी बात है। और आज कितनी खुशी हो रही है आपको कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कहीं नहीं झुकते उनको झुका दिया है आज किसानों ने। ये तो आपका, ये तो मुझे तो खुशी होगी। ये तो आप जो सवाल कर रहे हैं तो आपको भी ये खुशी महसूस होती होगी कि कितनी बड़ी बात हो गई है। नहीं तो कोई लगता नहीं था कि किस हालात में गुजरा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम बताइए पहले। हरविंदर सिंह। तो मोदी जी ने कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है, खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया करा है, लेकिन थोड़ा लेट करा है। हाँ। 700 प्लस किसानों की जान बच जाती अगर 1 साल पहले कर लेते। हाँ। लेकिन 1 साल पहले शायद चुनाव नहीं थे, इसीलिए तो। लेकिन अब यही है कि अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी एमएसपी का मुद्दा भी खड़ा है, अभी उस पर भी वो पूरा खुल के बोलेंगे। और जब तक वो किसानों के बीच में आगे बात नहीं करते तब तक ऐसा नहीं होगा। तो मतलब एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं मिल जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा? नहीं खत्म होगा। राकेश टिकैत ने भी ये बात साफ कर दी है कि अभी और भी मुद्दे हैं जिन पे बातचीत होनी जरूरी है। अभी सारा किसान संयुक्त मोर्चा जो है अभी मीटिंग कर रहा है, जो भी वो फैसला लेंगे सब उसके साथ हो। और भी लोग हैं यहाँ पे, जरा आप इधर आ जाएंगे। आपका नाम? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जी, खुशी तो हो रही होगी ना कि आज के दिन इतना बड़ा तोहफा दिया प्रधानमंत्री ने? हमें खुशी है जी। अब हम ये भी चाहते हैं कि हमें एमएसपी के ऊपर जो है एक बार लिखित हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा किसानों के साथ। क्योंकि इस बार भी हमने जो अपनी फसल बेची है, जो चावल बेचा है, वो कम रेट पे बेचा है जी। तो हम चाहेंगे अगर एक बार लिखित एमएसपी आ जाए तो उसके लिए हमें बहुत आभारी रहेंगे मोदी साहब के। पर देखो अभी आगे क्या होता है जी। सरकार के कई मंत्री थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी और आतंकवादी समर्थक और न जाने क्या कुछ कहा था, और आज गुरु पर्व के दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं कि घर लौट जाएं। ये उन्हीं के मुंह पे एक तमाचा है जो पहले प्रधानमंत्री जी के बिना बयान करे अब सबको खालिस्तानी बोल रहे थे। अब आपको उनसे जाके सवाल करना चाहिए कि अब वो कौन है, अब वो देश के हैं या खालिस्तान के हैं। अब तो वो मान रहे हैं ना कि किसान भाइयों से चाहता हूं कि वो घर चले जाएं। अभी तो उनको सबके सामने आके माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और माफी भी मंगवाएंगे आप? माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि बयानबाजी उन्होंने की है, हमने नहीं की। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो किसान है, उनकी सुनो, वो अन्नदाता है, लेकिन कोई उनकी सुन के राजी नहीं। तो इसलिए अब उन्हें बीच में आना चाहिए। प्रधानमंत्री हमने थोड़ा दिल दिखाया है, तो जो बाकी लोग हैं उनको भी दिल दिखाना चाहिए और वहाँ जाकर कहना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम किसानों के साथ हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने कानून वापसी ले लिए हैं तो चुनाव में हो सकता है बीजेपी जीत जाए। ये पॉलिटिक्स का सिस्टम अब हमारे समझ के बाहर है। हम तो सिर्फ किसानों के साथ हैं, हम सुबह से शाम तक काम करने वाले, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। बाकी हाँ, पॉलिटिक्स के आसपास तो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव से पहले हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन को देख के ही हुआ है, क्योंकि वो पहले भी जो है वो इलेक्शन से पहले ही पेट्रोल सस्ता और ये सब कर चुके हैं। एमएसपी की गारंटी पे कोई बात नहीं हुई अब तक? अभी तक उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं कही है एमएसपी पे, लेकिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जितना भी है वो अभी भी इसके लिए खड़ा है कि एमएसपी की गारंटी ली जाएगी, जैसे राकेश टिकैत सब ने कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।